एक सवाल है, बड़ा सेंसिटिव सा सवाल है। इसलिए मैंने कहा है कि सेंसिटिव सवाल है क्योंकि हमारे माशरे में बहुत आम है। लेकिन ऑफ कोर्स सवाल ये है कि मुझे किसी ने कहा है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के अंदर रहना मुनासिब नहीं है। तो हमारे तो शहर में, हमारे ख़ानदान में सारे ही जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं। तो शरीयत की रोशनी में आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ख़ानदानों का करीब होना ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छी बात है। हमारा माशरे में एक बहुत नेमत है ये, एक अल्लाह ताला की तरफ से कि हमारे फैमिलीज़ बहुत करीबी हैं, जिसके कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। हर चीज़ अच्छी भी नहीं होती, हर चीज़ बुरी भी नहीं होती है। लेकिन आप जो जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसके अंदर मुझको नहीं मालूम कि किस तरह का जॉइंट फैमिली सिस्टम है। लेकिन जो चीज़ समझनी चाहिए वो ये है कि जब कोई मर्द किसी औरत से शादी करता है तो कुछ बीवी के हुकूक हैं और उन हुकूक को अदा करना फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है। हर एक के हुकूक हैं, हर इंसान के हुकूक हैं, इवन जानवरों के हुकूक हैं, दरख्तों के हुकूक हैं, हर एक के हुकूक हैं और उनको हुकूक देना लाजिम है, वरना क़यामत के दिन पकड़ हो जाएगी। लोगों के हुकूक अगर नहीं दिए दुनिया में तो क़यामत के दिन वो लोग हुकूक का मुतालबा करेंगे। तो हर एक के हुकूक समझने चाहिए। बीवी के कुछ हुकूक हैं और वो हुकूक में शामिल है कि आप उसको महर दें, उसका जो हक महर है उसको दिया जाए और हक महर शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। कुछ लोग इतना कम हक महर लिखवाते हैं जो कि शरीयत ने जो मिनिमम, सबसे कम अज़ कम हद रखी है उससे भी कम होता है। यानी लोगों को इल्म ही नहीं है कि कम अज़ कम हक महर क्या होना चाहिए। वो एक अलग बात है, उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उसको हक महर दिया जाए, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हक महर होना चाहिए। औरत जो लड़की है जिसे शादी कर रहे हैं उसकी स्टेटस के मुताबिक हक महर होना चाहिए, उसको हक महर दिया जाए। कुछ लोग माफ़ करा लेते हैं, बहुत गलत बात है हक महर को माफ़ करा लेना ज़बरदस्ती, ये उसका हक मारने वाली बात है। फिर दूसरी बात कि उसको जिसको कहते हैं नान नफ़का देना, उसको उसके खाने पीने का इंतज़ाम करना, ये शौहर की ज़िम्मेदारी है, बीवी का हक है कि उसके खाने पीने का इंतज़ाम करे। और रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के निगरान हैं, निगहबान हैं, उनके केयर टेकर्स हैं। अल्लाह ताला ने मर्दों पे ज़िम्मेदारी लगाई है कि तुम निगहबान हो, तुम केयर टेकर हो अपनी बीवियों के, तुमने उनको खिलाना है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना है, उनके कपड़ों का इंतज़ाम, जितनी हैसियत है वो भी मर्द की ज़िम्मेदारी है। और रहने का इंतज़ाम, ये भी मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो बीवियाँ, उनके लिए एक मुनासिब जगह हो रहने के लिए। आप फरमा रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम, देखिए उसके पास, बीवी के पास एक जगह होनी चाहिए और ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे उसकी प्राइवेसी हो, जहाँ पे उसकी प्राइवेसी हो। प्राइवेसी का मतलब है कि वो वहाँ पे बग़ैर अपने पर्दे के फिर सके, सुकून का सांस ले सके, रिलैक्स कर सके, रिलैक्स्ड बैठ सके, रिलैक्स फिर सके, ये उसका हक है। अब वो इस्तिताअत के मुताबिक है। ऑफ कोर्स हर बंदे के पास ज़्यादा इस्तिताअत नहीं होती है, लेकिन अगर एक ऐसा घर है जहाँ पे बाकी लोग भी रह रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम इतना पोर्शन तो हो कि जहाँ पे उसकी एब्सोल्यूट प्राइवेसी हो। आजकल के ज़माने में जहाँ पे बाथरूम्स की घर के अंदर ही होते हैं वगैरह, आइडियली अगर हो सके तो एक कमरा हो, उसके साथ एक बाथरूम हो, एक थोड़ी सी लिविंग स्पेस हो, बहुत ही अच्छा हो। अगर एक किचन या किचनेट सा भी हो तो इतना तो कम अज़ कम उसका हक बनता है जहाँ उसकी प्राइवेसी हो। मेरा बहुत ज़्यादा ज़ोर प्राइवेसी के ऊपर है। देखिए, शरीयत के रूह से आपने पूछा है सवाल, शरीयत में हर औरत गैर महरम से पर्दा करे, ये लाजिम है उसके ऊपर। अल्लाह ताला ने हर औरत पर गैर महरम के सामने पर्दा करने को लाजिम करार दिया है, जिसमें वो अपने बाल ना दिखाए, जहाँ पे उसके ऊपर एक ओढ़नी हो, एक लूज़ क्लोथिंग्स हो, एक आउटर गारमेंट हो। ये तो कम अज़ कम है। और अपनी जीनत ना दिखाए, ये कम अज़ कम है। आइडियली तो कुछ औरतें निकाब भी करती हैं, अपना चेहरा भी छुपाती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये भी करना।
तो पर्दा लाजिम है हर गैर महरम से। और किसी ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि देवर यानी शौहर का भाई, उसके बारे में क्या हुक्म है, यानी क्या वो भी गैर महरम है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहम वो मौतुन, कि देवर तो मौत है, यानी वो तो सबसे बड़ा गैर महरम है, उससे तो सबसे ज़्यादा पर्दा करना चाहिए। तो ये तो शरीयत में अल्लाह ताला का हुक्म है कि औरत गैर महरम से पर्दा करे। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, खुद से लॉजिकली सोचिए कि अल्लाह का हुक्म है गैर महरम से पर्दा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि देवर सबसे बड़ा गैर महरम है, उससे सबसे ज़्यादा पर्दा करना चाहिए। अब एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसके अंदर आपके भाई भी हैं जो कि उस आपकी बीवी के देवर हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो भी उसको कहते हैं देवर हैं और जेठ कहते हैं वटेवर, लेकिन देवर हैं, आपके भाई हैं जो सबसे बड़े गैर महरम हैं। और आपकी बीवी आपकी बीवी को इन आपके भाइयों से पर्दा करना लाजिम है। अब आप सोचिए बेहैसियत एक इंसान कि आपकी बीवी घर में पर्दे के साथ कैसे फिरे, यानी वो अपने कमरे से जब भी बाहर आए तो पूरा अपने पर्दे के साथ आए, उसी पर्दे में वो बेचारी किचन में जाए, किचन में उस हिजाब के साथ, उस आउटर क्लोथिंग गारमेंट के साथ, अपनी जो उसने ओढ़ी हुई है उसके साथ वो खाना बनाए उस गर्मी में। कभी एक दिन करके देखिए, मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन बात है। एक स्पेस चाहिए होती है, कुछ ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होती है, कुछ हवा चाहिए होती है, गर्मी लग रही है ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि लॉजिकली अगर आप बात सोचें तो ये इम्पॉसिबल बात है कि एक औरत घर के अंदर पर्दे हिजाब के साथ फिर सके। तो जब ये इलॉजिकल बात है तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते भी हैं, घर आपका ऐसा है भी, तो औरत की कम से कम इतनी प्राइवेट स्पेस तो हो जहाँ वो बगैर पर्दे के साथ थोड़ा फिर सके। एक कमरे के अंदर बंद हो जाना ये तो बड़ी घुटन का एहसास हो सकता है ना, और प्लस उसने घर में काम भी करने होते हैं, तो फिर वो कैसे करेगी अपने पर्दे के साथ? आपने शरीयत की रूह में पूछा है माशाल्लाह, तो शरीयत पे अमल करते हुए ये कैसे मुमकिन है कि अगर उसके पास एक प्राइवेट स्पेस नहीं होगी, उसके पास एक कमरे के साथ एक उसके पास कोई लाउंज नहीं हो, एक किचनेट ना हो जहाँ पे वो बगैर पर्दे के जाके कुछ पका सके, कुछ कर सके वगैरह। तो शरीयत की रूह में तो यही है। ये तो कम अज़ कम मैं बात कर रहा हूँ। आइडियल तो यही है कि अगर एक घर है आपके वालिदैन का, तो उसके बेशक साथ वाला घर हो जाए, आप अलग रहें ताकि उसको अपनी स्पेस मिले, बाकी घर वालों को उनकी स्पेस मिले। इसमें मोहब्बत भी बहुत होती है, मिलते रहें, रोज़ मिले बेशक, लेकिन सारी बातें थोड़ी देर के लिए मिलना, पर्दे में मिलना, बाकियों से मुलाकात करना घर वालों से, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन एक ही घर में रहते हुए एक औरत को अपने तमाम शरीयत के उसूलों पर पाबंद होते हुए अपने पर्दे के साथ, ख़ास तौर पे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर घर में मेरे भाई हैं तो मेरी बीवी कैसे उनके सामने एक जॉइंट सिस्टम में रह सकती है? किचन में है, किचन में वो अपने आप को अपना पर्दा उतार के खाना बना रही है, मेरा भाई भी किचन में किसी वजह से चला गया है, वो तो सारा बेचारी का पर्दा ही ख़त्म हो गया। हाँ, तो शरीयत की रूह में तो एक उसकी प्राइवेट स्पेस होना लाजिम बात है। ये शौहर की जिम्मेदारी है कि वो उसको कुछ प्राइवेट स्पेस दे, ये उसका हक है, कम से कम इतना। तो बाकी बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उसूली बात तो यही है। आपने बात पूछी, मैंने सही बात बता दी। तो हम सब को कोशिश करनी चाहिए कि शरीयत के उसूलों की पाबंदी करें, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। मैं अपनी बहनों से, अपनी बच्चियों से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, ये पर्दा आपकी इज़्ज़त है। मैं तो अक्सर बच्चियों से कहता हूँ कि आप हीरे की तरह हैं, यू आर लाइक डायमंड्स। हीरा एक पत्थर होता है और बाकी पत्थर भी होते हैं, लेकिन बाकी पत्थरों की कोई परवाह नहीं करता। सड़क पे पत्थर पड़ा है, कोई भी जिसका दिल चाहता है उसको ठोकर मार के चला जाता है, उस पर पैर रख देता है, उसको उठाता है, उसे फेंकता है, उसे खेलता है। लेकिन हीरे के साथ कोई नहीं खेलता। हीरे को लोग संभाल के रखते हैं, हीरे की लोग कदर करते हैं, हीरे को लोग ऐसे खुला नहीं छोड़ देते, हीरे को लोग
उसको कवर करके रखते हैं, उसको पैक करके रखते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। अल्लाह ने औरत को हीरा बनाया है। किसी को ये हक नहीं है कि इस हीरे के साथ कोई खेले, कोई इसको अब्यूज़ करे, कोई इसके साथ बुरा सलूक करे, कोई इसको इस्तेमाल करके फेंक दे। ये तो काबिल इज़्ज़त इंसान है, अल्लाह ने रिस्पेक्ट दी है औरत को। तो प्लीज़ अपनी इस अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त की कदर करें और शरीयत के उसूलों की पाबंदी करें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे नेकी पे चलने की, शरीयत पे चलने की, सुन्नत पे चलने की।